चलिए, जो न्यूमेरिकल है आपके सामने है और मेंसुरेशन में हम फ़ॉर्मूला लिखाए थे, तो आज त्रिभुज पे न्यूमेरिकल करा रहे हैं और जो आपका समय जो रहेगा 7:15 से 7:20 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब समय चेंज नहीं होगा, इस समय हमेशा के लिए रहेगा। शाम में 7:15 से 7:20 तक क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आइए देखिएगा। ए बी सी, मैं सॉल्यूशन में ले रहा हूं। ए बी सी मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है और समकोण बनाने वाली भुजा ये है। तो एक कितना है 8 सेंटीमीटर है और एक कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का वैल्यू है 6 और हाइट यानी शीर्ष लंब यानी 8 है। ये कट जाएगा 3/1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, सभी स्टूडेंट का आंसर भी सही आया है। थैंक्स। टाइमिंग का जो प्रॉब्लम था वो बच्चों के चलते ही चेंज किया गया था, लेकिन बाद में मैंने देखा था ये निर्णय गलत हो रहा है, तो इसलिए टाइमिंग आपको हमेशा यही टाइमिंग रहेगी। चलिए, रूबी कुमारी का भी आंसर आया है, पूजा कुमारी का भी आया है। थैंक्स। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। मेंसुरेशन जो आपको चला रहे हैं बहुत लंबा पार्ट होता है, एडवांस चल रहा है। तो मेंसुरेशन पे आपको बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप देखेंगे बारी बारी से सारे प्रश्न हम कराएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है सभी स्टूडेंट का। यही त्रिभुज मान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ले लें। थ्री सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, सेकंड नंबरिकल हो गया आपका। चलिए, पूजा का 6 से आंसर आया, वो बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है आपका। रूबी कुमारी का भी है, बिल्कुल थैंक्स। तो आइए देखिए, यही त्रिभुज आपको समकोण बनाने वाली भुजाएं की लंबाई कितना है। मान लीजिए इसको 3 सेंटीमीटर मान लें, इसको 4 सेंटीमीटर मान लें। ये कितना हो जाएगा आपका एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का वैल्यू है 4 और हाइट का वैल्यू 3। ये कट जाएगा 2/1 बराबर 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में होगा तो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न ले। एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई कर्ण की लंबाई 13 मीटर है।
13 मीटर लंबी है है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इससे थर्ड न्यूमेरिकल हो गया आपका। सभी स्टूडेंट सोल्यूशन करें। चलिए पूजा कुमारी का 30 आंसर आ गया। आइए एक समकोण त्रिभुज आप कर्ण की लंबाई देख रहे हैं 13 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, मीटर है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना होता है? ये 12 मीटर होता है और ये कितना होता है? 5 मीटर होता है। तो ये 13 आ जाता है। ये आपको थ्योरम याद रखना पड़ेगा। विदाउट थ्योरम याद किए हुए आपको ये संभव नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तब इससे याद रखें। एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का वैल्यू है 5 और हाइट का वैल्यू है 12। ये कट जाएगा 6 बार, यानी 30 मीटर स्क्वायर। बहुत बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए रूबी कुमारी का भी सही आंसर है, पूजा का भी सही आंसर है, बिल्कुल सही। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। कुछ न्यूमेरिकल धीमे धीमे भी कराऊंगा, अभी बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल ले रहे हैं। एक एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें एक नंबर में क्षेत्रफल, 2 नंबर में आपका माध्यिका की लंबाई। माध्यिका की लंबाई ऊंचाई कहलाती है। 3 नंबर आपका का परिमाप। बिल्कुल सिंपल प्रश्न लिए हैं कि फॉर्मूला आपको याद आ जाए। इसके बाद टफ न्यूमेरिकल ले रहे हैं। बिहार एसएससी जो एग्जाम है
ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसमें एडवांस का बहुत बड़ा महत्व रहेगा, और मेंसुरेशन को, और क्योंकि बिहार का एग्जाम है। चलिए, पूजा के आंसर आ गए हैं। रूबी कुमारी का भी आंसर है, सिर्फ पूजा का है, बिल्कुल देखिए चेक कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम लिखाए थे फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर लिखाए थे √3/4 भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? √3/4 भुजा का वैल्यू 4, भुजा का वैल्यू है 12, 12 इंटू 12 कर देंगे, 3 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 36√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। थर्ड नंबर का, सेकेंड नंबर का माध्यिका निकालना है, माध्यिका, माध्यिका को ही ऊंचाई बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही ऊंचाई कहलाती है। बराबर होता है √3/2 इंटू ए, तो √3/2, ए का वैल्यू है 12, कट जाएगा 6 बराबर 6√3 सेंटीमीटर। ये आपकी माध्यिका होगी। 3 नंबर आपको परिमाप निकालना है। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो होता है, तीनों इक्वल होता है, यही आपका समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देख लेंगे, तीनों इक्वल है, परिमाप होता है 3a, तो बराबर ए साइड लेंगे तो 3a हो जाएगा। जब ए और ए लेंगे तो 3a हो जाएगा। 3 इंटू कितना? 12, कितना? 36 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, पूजा कुमारी का बिल्कुल सही आंसर आया। नेक्स्ट प्रश्न ले। समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज
परिमाप की लंबाई 72 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करें क्षेत्रफल मापिका भुजा की लंबाई। सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करें। सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करें। चलिए बिल्कुल हम चेक करते रहे सोल्यूशन करने के बाद। आइए परिमाप की लंबाई ध्यान दे दें, पहले परिमाप लिख परिमाप बराबर कितना होता है 72 परिमाप 3 होता है बराबर कितना कट जाएगा 24 बराबर ये बराबर 24 ये आ गया कितना का अगर भुजा हो गया ये तो क्षेत्रफल बताना है तो 3/4 into 24 into 24 कट जाएगा 4/24 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों बराबर माध्यिका की लंबाई क्या कहलाती है माध्यिका की ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई बराबर 3/2 into 3/2 एक का वैल्यू जो होगा 24 हो जाएगा बढ़ जाएगा 12 हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। और 3 नंबर यहाँ निकाल दिए हैं भुजा की लंबाई निकालना तो यहाँ लिख दे रहे हैं भुजा की लंबाई बराबर नहीं निकालें 24 सेंटीमीटर यही आपका भुजा की लंबाई जो होगा 24 सेंटीमीटर आ गया यही आंसर हो गया। तो सभी बच्चे में हमारी आवाज सुन रहे हैं मैं आप लोग पढ़िए आप लोग हम पे विश्वास किए हैं प्रत्येक दिन जुड़ते हैं आप लोग पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे फी नहीं जमा किए हैं उनका नंबर आज डिलीट हो जाएगा
और आप लोग रेगुलर पढ़िए, उसमें कोई 4 ही बच्चा पढ़ेगा तो ईमानदारी से पढ़ेगा, वो रिजल्ट तो देगा। मुझे कोई ये नहीं है अधिक बच्चों को पढ़ाना। मैं भविष्य के लिए बच्चों को देख रहा था कि बच्चों को वीडियो मिल जा रहा है, वो टीचमेंट पे जुड़ गया है, वो नंबर जो बच्चा नहीं फीस दे पाया है उसका नंबर डिलीट हो जाएगा, टीचमेंट से हट जाएगा। आज इतना ही देर पढ़ाएंगे, सभी बच्चे जान जाए, 7:15 से 7:20 में क्लास स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल आपको समय से हमेशा क्लास चलेगी, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आज छोड़ रहे हैं क्योंकि आज एक भाई मैंने निर्णय लिया और बच्चे नहीं, पर्याप्त समय उनके पास नहीं होगा आज, इसलिए मैं आज छोड़ रहा हूँ। कल से आप लोग को समय मालूम होना चाहिए कि 7:15 से 7:20 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सभी स्टूडेंट के लिए थैंक्स।